आज की डेट में जितने भी फॉरेन रिलेशन हमारे जो इतने भी खराब हो रखे हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू ले लो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का इशू ले लो, चाहे इंडिया चाइना का इशू ले लो, पाकिस्तान के साथ ले लो, या किसी भी अदर कंट्री के साथ अगर आपको इंडिया के फॉरेन अफेयर देखने हैं तो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं। और उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। और ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं इलेक्शन होने के बाद। और उसके बाद उनके पास जो पोर्टफोलियो था, फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही था। और वो हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब जब फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे तो जितने फॉरेन अफेयर थे वो कौन हैंडल करते थे? वो जवाहरलाल नेहरू हैंडल करते थे। तो उसी के तहत उनकी जो पॉलिसी जो आज की डेट में जयशंकर साहब जो हमारे संभाल रहे फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो हमारी जो नेहरू जी की जो पॉलिसी रही है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उनकी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी नहीं रही है। जो आज की डेट में हमारी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, उस टाइम पे वो चाइना फर्स्ट की पॉलिसी हुआ करती थी। अब ऐसा उनके पीछे कहने का उनका रीजन जो सिंपल था कि जो नेहरू जी थे, उन्होंने जो हिंदी चाइनी का भाई भाई का जो नारा दिया, जबकि जो पटेल साहब थे उन्होंने बार बार नेहरू को वार्निंग दी थी कि आप हिंदी चाइनी भाई भाई नहीं है, बल्कि ये हमारे दुश्मन है, ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। और अल्टीमेटली हुआ वही 1962 में जो चाइना ने वार किया, तब जाके नेहरू नेहरू जी को रियलाइज हुआ कि हाँ, हिंदी चाइनी का भाई भाई जो हम लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसमें मेरी गलती थी। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इंडिया ने ऑलरेडी जो 1962 का वार से पहले इंडिया ने 1952 में जो तिब्बत की जो सोवेनिटी थी, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। उससे पहले हमने जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंडिया को परमानेंट सीट की जो बात चल रही थी, जिसमें यूएसए ने अप्रोच किया था इंडिया को कि आपको हम परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देंगे। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हमारी जो परमानेंट सीट थी उसको उन्होंने रिजेक्ट करके चाइना को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। और आज के डेट में जो यूनाइटेड नेशन इतनी स्ट्रांग बॉडी है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, जिनको सबको वीटो मिला हुआ है। उनमें से एक चाइना है, और ये वीटो पावर हमारे पास होती है, लेकिन आज के डेट में वीटो पावर जा रखी है चाइना के पास, बिकॉज़ ऑफ नेहरू जी। तो पहला यूनाइटेड नेशन, दूसरा तिब्बत को जो उन्होंने चाइना को दिया, दूसरा तीसरा जो अक्साई चीन का जो तिब्बत का हिस्सा है, जो अक्साई चीन जो लद्दाख का हिस्सा है, वो भी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें अक्साई चीन का हिस्सा जो है आज के डेट में हमने चाइना को दे दिया था उस टाइम पे। और आज के डेट में चाइना के पास जो अक्साई चीन का पूरा हिस्सा है। ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन जो उनका जो चाइना फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने ये था कि जब 1962 का जो भाई हिंदी चाइना का भाई भाई का जो नारा जवाहरलाल नेहरू जी लगा रहे थे, उसी के तर्ज पर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया 1962 में। और उसके बाद उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा इंडिया खोने वाला था, असम का जो हिस्सा खोने वाला था, इवन पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इंडिया के, वो सारे के सारे इंडिया खो सकता था, बिकॉज ऑफ चाइना की हिंदी चीनी भाई भाई की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने जितने बॉर्डर एरिया थे उसमें उन्होंने रोड नहीं बिल्डअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया, हमारी मिलिट्री वहाँ जा ही नहीं पाई, मौसम खराब थे। और इसका फायदा चाइना को डेफिनेटली 1962 के वार में हुआ, जिसमें उन्होंने इंडियन को हरा दिया था। और इंडियन आर्मी जो है पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार इंडियन आर्मी हारी थी, वो है 1962 का वार, जो कि हमारे लिए साइकोलॉजिकली आज तक हमें डैमेज पहुंचाता है कि चाइना हमें दोबारा हरा सकता है, चाइना हमारे लिए खतरा है। जो इसलिए ही सिंपल रीज़न है कि जो 1962 का वार है, वो हमारी साइकोलॉजी में घुसा हुआ है और हमें चाइना से फ़ियर लगता है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है नेहरू जी को।